13पंथी आमना 20पंथी आमना में अंतर क्या है, और जो लोग हमसे बहस करते हैं उनको हम कैसे समुचित समाधान कर सकें। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिएगा 14वीं शताब्दी में, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। 14वीं शताब्दी में बनारसी दास जी हुए हैं। बनारसी दास जी के समय से 13 पंथ की शुरुआत हुई है ना। तो 13 पंथ की शुरुआत में 13 ऐसे नियम बनाए थे। उसमें ये था कि बनारसी दास के एक मुसलमान मित्र थे, वो बनारसी दास जी से कहते थे कि देखो हम लोग तो मांस खाते हैं, गंदे काम करते हैं, उसके बाद भी हमारे मंदिरों में जाकर के, हमारी मस्जिदों में कभी महिलाएं प्रवेश नहीं करती, लेकिन तुम्हारे मंदिरों में घुस करके महिलाएं पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। इस विषय को लेकर के उन्होंने 13 नियम बनाए। 13 नियम बनाने में जो शुद्ध 13 पंथी होता है वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। शुद्ध 13 पंथ में भगवान का अभिषेक भी वर्ज्य है। तो जो वे वाले लोग होते हैं ना, वैसे लोग, वे अपने आप को शुद्ध 13 पंथी कहते हैं। 13 पंथ सो मेरा पंथ, ऐसी फालतू की बातें हैं। अपन कैसे हैं महाराज जी? हम आप कौन है? हम आप 16 साढ़े 16 पंथी हैं। 16.5 पंथी क्यों है महाराज जी? 13 पंथी नहीं है, नहीं, 16.5 पंथी इसलिए है कि शुद्ध 13 पंथी अभिषेक नहीं कर सकता। शुद्ध 13 पंथी घी का दीपक भी मंदिर में नहीं जलाता है। तो ये ऐसे बनारसी दास जी ने 13 नियम बनाए थे जो आपको मंदिरों में मिल जाएंगे। शुद्ध 13 पंथी के 13 नियम क्या हैं? महिलाएं प्रवेश नहीं करती हैं, भगवान को नहीं छूती हैं, ये सब इत्यादि हैं। और ऐसा लोग कहते हैं कि भट्टारकों की 20 गादियां थीं और 20 गादियों से अलग अलग तरीके की परंपराएं और विचार शैली चलती थी, तो उनके भी कुछ नियम थे, तो उनके 20 नियम थे, इसलिए वो 20 पंथी हो गए। अभी 20 पंथी से भी पूछें कि 20 नियम कौन कौन से हैं, तो उनको भी नहीं पता। लेकिन कुछ चीज़ें गतानुगतिक होती हैं। हमारे बाबा करते थे, फिर हमारे पापा करने लगे, फिर हम करने लगे, क्या कर रहे हैं ये नहीं पता।